हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शेरिफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो जी। आज का जो वीडियो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से है जो कि मोहम्मद रिजवान ने की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी टीम को भी मोटिवेट किया और उसके साथ साथ आवाम को भी मोटिवेट किया है। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट है और पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। वीडियो में आपको बताते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, जिसका बड़ी शिद्दत से सबको इंतजार था। इंटरनेशनल लेवल पे टीम्स आई हुई हैं और क्या कुछ होता रहा हम आपको अपने चैनल पर अपडेट करते रहे। क्या क्या चीज़ें होती रहीं, कौन आया, कौन इंजर्ड हुआ, कौन चला गया, कौन इन हो गया। तो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उनका कहना है कि जी 29 साल बाद जो है ये इवेंट दोबारा से हो रहा है। और ज़रा सा डिटेल में मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के आपको बताती हूँ कि इन्होंने इसमें क्या कुछ कहा है। अच्छा जी, मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि 29 साल बाद ये इवेंट आया है और इस इवेंट की तैयारी भी बड़ी शानदार अंदाज में की गई। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जी हमने बड़ा मुश्किल वक्त देखा और उस मुश्किल वक्त में हमने इंजॉय भी किया। अब ये मुश्किल वक्त कौन वाला था, मतलब आप लोगों की तैयारी प्रॉपर नहीं थी, आप लोग हार रहे थे, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, ये मुश्किल वक्त आप लोगों ने देखा। फिर आप उम्मीद जाहिर करते हैं कि जी ये इवेंट जो है वो हम अच्छा करेंगे, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। साथ साथ उनका कहना ये भी है कि 10 साल से हम मुश्किल हालात से दो चार हैं और अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं दे पाए। उसके अलावा उन्होंने कहा कमी बेशी एक मैच में हो सकती है जिससे दूसरी टीम को फायदा हो। बिल्कुल सही बात है, मोहम्मद रिजवान साहब की कमी बेशी मैच में हो सकती है, लेकिन जब आप लोग खेल के हारते हैं ना तो हमें इतनी तकलीफ नहीं होती जितना ना खेल के हारना होता है। तो बहरहाल कमी बेशी तो है, लेकिन उस कमी बेशी को अभी तक कितना पुर किया गया। उसके अलावा इन्होंने हारिस रऊफ के हवाले से कहा कि जी वो रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं और अब फैसला जो है वो मैनेजमेंट के पास है कि वो आया कि इनसे खिलवाते हैं कि नहीं। बहरहाल वो अपने तौर पर बहुत बेहतरीन महसूस कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा, एक जुमला वो कहते हैं मोहम्मद रिजवान साहब हमेशा, और वो ये कहते हैं कि जी मेरे सारे प्लेयर्स कप्तान हैं। तो ये वाली बात जो है ना वो मुझे समझ में नहीं आती। कप्तान तो बेस्ट वन होता है ना। अगर सारे प्लेयर कप्तान है तो फिर कप्तान बनाने की जरूरत ही नहीं है। कप्तान वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है खेल की। और मेरे ख्याल से आप लोग एग्री करेंगे कि कप्तान उसी को बनाया जाता है जो बेस्ट वन होता है, जिसके ऊपर पूरी टीम का इन्हिसार होता है। कैप्टन हमेशा बेस्ट वन को लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से स्कूल में एक क्लासरूम का मॉनिटर होता है, जो सबसे अच्छा बच्चा होता है उसको मॉनिटर बना देते हैं कि जी लोगों के लिए ये एग्जाम्पल होगा। तो सारे बच्चे तो मॉनिटर नहीं हुए ना, वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट कि मेरे सारे प्लेयर्स कप्तान है, ये तो मुझे तो समझ में नहीं आता ये स्टेटमेंट। बात इतनी सी है कि आपको टीम को लेके चलना है, आप कप्तान है, हारेंगे जीतेंगे जो भी होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आएगी कि आप अपनी टीम को किस तरह से लेके चले, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप आप हैं। कैसे शिप आप चला रहे हैं, अब आपकी मर्जी, आप डुबो दें या आप उसको मंजिल तक पहुंचा दें। फिर उन्होंने कहा कि जब हम ग्राउंड में उतरते हैं तो एक जैसा जज्बा लेकर उतरते हैं। इसी बात का तो अफसोस है, आप लोग एक जैसा जज्बा लेके नहीं उतरते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे प्ले कर रहे होते हैं। एक हम आहंगी जो है ना वो नजर नहीं आ रही होती, एक पार्टनरशिप जो वो नजर नहीं आ रही होती। उसके अलावा इन्होंने कहा हमारे पास ऑप्शन है मगर कंडीशन को देखकर फैसला करते हैं। चले इसके ऊपर मैं एक बात करूंगी कि कंडीशन को देख के फैसला करते हैं तो फिर इसका मतलब ये कि डिसीजन मेकिंग जो है ना वो सही नहीं हो पा रही है। क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ कि कंडीशन को देखते हुए आप लोगों ने जो फैसला किया वो खातिर खा रिजल्ट्स नहीं दे सका, बल्कि आप लोग स्कोर भी इतना बड़ा नहीं कर पाए। उसके अलावा इन्होंने कहा फिलहाल जो है बाबर आजम ही ओपनिंग करेंगे मगर हमें ओपनर्स लाने हैं। फिलहाल बाबर आजम ही ओपनिंग करेंगे लेकिन हमें ओपनर्स लाने हैं। बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हम मानते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हमें नजर इतनी नहीं आ रही। लेट्स सी कि चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलने वाली है जिससे बाबर आजम एक बड़ा स्कोर कर सकते हैं या एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप जो है वो बना सकते हैं। उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान ये कहते हैं बाबर जो है वो सॉलिड और टेक्निकल प्लेयर है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इस वक्त शायद उनके सितारे बहुत ज्यादा गर्दिश में है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान का कहना है कि जी हमें कुछ चीजों में बेहतरी लानी होगी, कुछ चीजों में तो नहीं रिजवान साहब, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी लानी होगी। बॉलिंग में भी कमज़ोरी है, बैटिंग में भी कमज़ोरी है, फील्डिंग में भी कमज़ोरी है और उसके अलावा पार्टनरशिप की भी कमज़ोरी हमें नज़र आती है। फिर उसके साथ साथ स्ट्रैटेजीज़ की कमी नज़र आती है, आपके पास कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं होता। फिर दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत आपकी टीम में इतनी ज़्यादा नज़र हमें नहीं आ रही। हम ये नहीं कहते कि टीम दबाव बर्दाश्त नहीं,
करती है, लेकिन एक लेवल पर आने के बाद वो अपनी हिम्मत और हौसले जो है ना वो छोड़ देते हैं। अब मोहम्मद रिजवान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि शाहीन अफरीदी से बाहर के बॉलर भी चीज़ें पूछते हैं या उनसे बॉलिंग टेक्निक पूछते हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क है। चीज़ें तो और बहुत सारी होती हैं, आपने क्या खाया, आप के शूज़ कौन से हैं, आपकी जो किट है, या आप कहाँ-कहाँ जा चुके हैं, आप कितने खेल चुके हैं, चीज़ें पूछते हैं। और एज़ अ बॉलिंग कोच या एज़ अ बॉलिंग एक्सपर्ट उनसे कुछ जानते हैं, तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। उसके कहा कि जी बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमने मुख्तलिफ करने की कोशिश नहीं की है, तो फिर तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है बड़ी मुश्किल नज़र आएगी अगर आप लोगों ने चीज़ों को चेंज नहीं किया है या डिफरेंट नहीं किया या अपनी स्ट्रैटेजीज़ को वो जो कहना चाहिए अपग्रेड नहीं किया। उसके अलावा आपका कहना ये है कि बाबर जब कप्तान थे, हम सेमीफ़ाइनल और फाइनल भी खेले थे। भई देखें, बिल्कुल सही बात है, जब बाबर कप्तान थे तो फाइनल और सेमीफ़ाइनल भी खेले थे, तो आप लोग कब तक लकीर पीटते रहेंगे कि जी हमने ये किया था, हमने वो किया था। वैसे भी कहा जाता है कि आप अपने पास से ज़रा बाहर निकल आएँ और प्रेज़ेंट सिचुएशन में देखें कि क्या हो रहा है, तो उससे आपका फ्यूचर अच्छा हो जाता है। लेकिन आप लोग अपने पास का दामन छोड़ ही नहीं रहे। वो थे, वो करते थे, वो ऐसे थे और वो वैसे थे। लेकिन वो अभी हैं क्या? वो चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं हो रही। उसके साथ-साथ आप कहते हैं हमसे कहीं न कहीं आखिर में आकर गलती हो जाती है। आखिर में आकर नहीं होती। आपके तो ओपनर्स ही पार्टनरशिप नहीं बना पा रहे। शुरू में ही आपकी टीम के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है, जिसकी वज़ह से बाकी टीम जो है वो परफ़ॉर्मेंस अपनी नहीं दे पा रही होती है। तो शुरू में तो नहीं, गलतियाँ तो कंटिन्यूअसली हो रही हैं। कभी कैच छोड़ते हैं, कभी एक हाथों में आता है कैच छोड़ देते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार हमसे कैच छूट गया। तो शुरू में तो नहीं, कंटिन्यूअसली कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है जिसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपके हक़ में नहीं जा रहे। मोहम्मद रिज़वान कहते हैं कि हम सीखने के अमल से गुज़र रहे हैं। मोहम्मद रिज़वान साहब, आप चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल टीम के साथ खेल रहे हैं और अभी तक आप लोग सीख ही रहे हैं। मैंने यही बात अपने लास्ट वीडियो में कही थी कि कब प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल होके मैदान में उतरेंगे। आप लोग तो मुसलसल सीखे ही चले जा रहे हैं, यानी लर्निंग प्रोसेस कहीं पे एंड नहीं हो रहा है। लर्निंग प्रोसेस में उसको कह रही हूँ कि जी गलतियाँ हो जा रही हैं, फिर अगली दफ़ा फिर वही गलतियाँ हो जाती हैं, अगली दफ़ा फिर वही गलतियाँ हो जाती हैं। तो सीखने का अमल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऐसी बात करना कि जी हम सीखने के अमल में हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि फाइनल में जो गलतियाँ हुई, इनसे सीखने की कोशिश की है। मोहम्मद रिज़वान साहब, हर दफ़ा आपका स्टेटमेंट यही होता है कि जी हमने जो गलती कर दी है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन हमें जो है वो उस तरह की चीज़ें जो है ना वो मिल नहीं रही। हमें बेस्ट खेलना पड़ेगा, 2 रोज़ से सख्त मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना बिल्कुल बेस्ट खेलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप बेस्ट खेलते हैं और आप लोग 2 रोज़ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि चैंपियंस ट्रॉफी जिस दिन है, उस दिन आप लोग थके हुए हों और न्यूज़ीलैंड की टीम आप पर हावी हो जाए। जिस तरह से लास्ट आप लोग न्यूज़ीलैंड से हारे, आपकी पूरी टीम थकन से चूर थी और जो न्यूज़ीलैंड की टीम थी, वो बड़ा आराम करके, सुकून से आई थी, पूरी खेलने के मूड में और जीतने के मूड में। अच्छा, मोहम्मद रिज़वान कहते हैं कि जी कल वो गलतियाँ करने की नहीं कोशिश करेंगे जो पहले हो चुकी है, ताकि रिज़ल्ट हमारे हक़ में आए। फिर उन्होंने कहा, हसन अली ने कहा था कि किंग कर लेगा और सोशल मीडिया फरमाते हैं कि जी मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ। उसने कहा तो मैंने भी कह दिया कि किंग कर लेगा और फिर उन्होंने कहा हम जो है वो बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात को। अब जिसको आप किंग कह रहे हैं उसने भी तो अब ये कह दिया है, आपने क्या सोशल मीडिया पे वो नहीं पढ़ा जो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप लोग मुझे किंग ना कहा करें, क्योंकि वो भी अब तंग आ चुके हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस आ नहीं रही। आप लोग उनको किंग किंग कहे जा रहे हैं और वो अब इस चीज़ से इरिटेट होने लगे हैं। और बाबर आज़म ने क्लियरली ये बात कही है कि जी आप लोग प्लीज़ मुझे किंग ना कहा करें। तो एक चीज़ तो ये आ गई, आप लोग हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, चलिए ठीक है। प्रीवियस बात हम भी छोड़ते हैं, देखते हैं कि आपका ये हार्ड वर्क जो है चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरह से काम करता है। कल जो है वो रिज़ल्ट हमारे सामने होगा कि आप लोग किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से आपकी बैटिंग है, किस तरह से आपकी बॉलिंग है, किस तरह से आपकी फील्डिंग है और क्या आप लोगों ने स्ट्रैटेजीज़ में पॉज़िटिविटी लेकर आए हैं, जो कि आप ही के अल्फ़ाज़ हैं कि जो पहले गलतियाँ कर दी अब नहीं करेंगे। बहरहाल लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। अपनी टीम को ऑल द बेस्ट कहेंगे, उम्मीद करेंगे कि ये वाक़ई में एक होकर खेलें, अच्छा खेलें, मुल्क के लिए खेलें, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने के चांसेस इनके बढ़ जाएँ। चलिए जी, आज का वीडियो बस यहीं तक। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने वो तमाम की तमाम आपके सामने उनके पॉइंट्स रख दिए हैं और उसके हवाले से बात भी कर ली। शिगफ़ा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, देखते रहो कि देखना ज़रूरी है। खुदा हाफ़िज़।